और दोस्तों आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 का यहाँ पर फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हो चुका है, जो कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने मेमोरी बेस्ड शिफ्ट 1 के यानी कि 9 सितंबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, जो कि इसके मेमोरी बेस्ड है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट उसके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन को यहाँ पर रेडी किया है टेक्स्ट बुक ने। तो अगर आपने ये इसको नहीं, अगर आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं है, बाकी भी टाइम है, तो आप इस मॉक को जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टेक्स्ट बुक मैं मान के चलता हूँ कि ये एक अच्छा ऑथेंटिक एक टेक्स्ट बुक मुझे सीरीज मिला है, जहाँ पे मैं हर एक एग्जामिनेशन में इसको मान के चलते बहुत अच्छा इसका टेस्ट क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन के पैटर्न से एकदम मैच कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर बिलीव करता हूँ, और किसी पर उतना विश्वास तो नहीं है बट इसमें ज़्यादा बिलीव मेरा है। तो चलिए रेडी करते हैं। अगर आपने ये नहीं दिया है तो ज़रूर इसको दीजिएगा। तो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड जो है 3 शिफ्ट में हुआ है, लेकिन अभी तक क्या किया है, अभी तक एक ही शिफ्ट तैयार हुआ है और हो सकता है ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 सितंबर तक वैलिड दिया गया है। आप नहीं दिए तो जरूर दीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन आपका अगर 9, 10, 11 को नहीं है तो, यानी आज तो हो गया 10, 11 को नहीं है तो आप इसको जरूर दीजिएगा जाके। चलिए रेडी करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले हम रीजनिंग बनाएंगे, फिर जीके और फिर इंग्लिश, और लास्ट में हम मैथ को बनाएंगे जैसे हम पहले से करते आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रेडी करते हैं। मेमोरी बेस्ड है, पहले कह रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए होंगे बट ये मेमोरी बेस्ड है, नो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अब रेडी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग को है। इक्वेशन को इंटरचेंज करने की कह रहा है। ठीक है, हम क्या ला सकते हैं, तो 16 + 8, हम पहले थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। 16 प्लस को हम लिखते हैं 4 × 24, डिवीज़न बाई 4 है तो 8 लिखते हैं, माइनस को 26। ठीक है, 4 को 2 बार में काटेंगे, 2 को 12 बार में काटेंगे, 16 में से यहाँ पे 12 आ गया, तो 16 2 नहीं, गड़बड़ हो गया, एकदम गड़बड़ हो गया। चलो अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर ले, क्या कर लो। फर्स्ट ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 से डिवीजन नहीं हो पाएगा वो। 16, 26, 8, 4, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं 24 + 8 × 24, डिवीज़न बाई 4 को क्या लिख रहे हैं, 4 तो 4 हो जाएगा, माइनस 26 तो 26 है। ठीक है, और 24 को क्या लिख रहे हैं, 24 को 16 लिखेंगे ना। हाँ ठीक है, 24 है तो 4 को 2 बार में काटेंगे, 24 है, 16 दूनी 32 है। तो 16 दूनी 32 आ गया, माइनस का 2 आ रहा है, एकदम पॉसिबिलिटी ये आंसर है। ठीक है, 16 × 24 से एग्जैक्टली बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे रिफॉर्म के लिखा है, PQR के बाद ऐसा आएगा, E के बाद D आया, AF के बाद G गया तो O के बाद N, यानी प्लस माइनस हो रहा है। तो PQRS के बाद T आएगा, H8 होता है तो H8 है तो 7 आ जाएगा तुम्हारा G, T के बाद G आएगा, उसके बाद G है तो यहाँ भी G है, यहाँ पर P आएगा, फिर P ले लेते हैं, देख लेते हैं MNO के बाद P आ गया, U का मान 21 होता है, T आएगा फिर से, तो TGPT करके आंसर हो रहा है क्या, ओके ऑप्शन TGPT करके आ रहा है। चलो अब बोल रहा है कि ये ब्लड रिलेशन से पूछा है कि U + V का मतलब होता है A इज़ ब्रदर ऑफ B, तो U इज़ ब्रदर ऑफ V, U इज़ ब्रदर ऑफ V। एंड डिवीज़न का मतलब होता है A इज सिस्टर्स ऑफ B, तो V इज सिस्टर्स ऑफ W। एंड माइनस का साइन होता है A इज़ मदर ऑफ B, तो W इज़ मदर ऑफ X, W इज़ मदर ऑफ X। एंड इनटू का मतलब है क्या कि A इज़ हस्बैंड ऑफ B, तो X इज़ हस्बैंड ऑफ Y, X इज़ हस्बैंड ऑफ Y। ठीक है, तो क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, W, X एंड Y, W, X एंड Y आर सिस्टर्स, गलत बात है, सेकंड ऑप्शन में गलत हो गया। V इज़ फादर ऑफ X मदर, V इज़ फादर ऑफ X की माँ का भाई है, नहीं भी गलत है। W इज़ वाइफ ऑफ Y इज़ वाइफ ऑफ W, ये भी बात गलत है, यानी यही सही होगा। U इज़ Y इज़ हस्बैंड मदर्स ब्रदर, हाँ ये बात सही है। चलो आगे चलते हैं। 5 का क्यूब में प्लस का किया, 9 का क्यूब 729 प्लस का 3, 6 का क्यूब 216 में प्लस का 3 तो 219 आ जाएगा। A के बाद C है, D है, E F G H I J K L M N O P Q। ठीक है, नो J इज K, नो J इज अ K। ठीक, एंड सम K आर L, सम K क्या है, L है। सम K आर नोट J, कुछ K J नहीं है, बात सही हो सकता है। सम L आर नोट J, नहीं कह सकते ना, हाँ ये बात भी सही है। तो बहुत कंक्लूजन फॉलो कर पा रहे हैं इसमें, लेकिन सम K आर नोट J, सम K J नहीं है, तो सम वाला फॉलो करता है क्या, यही कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। सम के देखना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए, सोलोगिज्म के बाद निकलेंगे। 7 है, 7 दूनी 14, माइनस का 1, 13 दूनी 26। हाँ तो एक चीज़ ये अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तब 13 आ गया, 13 दूनी 26, 26 में +2 किए, 13 दूनी 26 +2, फिर 28 है, 28 दूनी 56 में से
माइनस का 1 हो गया। फिर 55 को दुगुना 102 प्लस का 2, 112 को दुगुना 2, 24, 12 दूनी 24, 24 में से 1 चला गया 23 आ जाएगा इसका आंसर 2। चलो आगे चलते हैं। सम इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, सम इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, सम इंसेक्ट्स क्या है, एनिमल्स हैं। एंड सम एनिमल्स आर फ्रॉक्स, सम एनिमल्स क्या फ्रॉक्स हैं। एंड ऑल फ्रॉक्स क्या है, कैट हैं। ठीक है, सम कैट्स आर फ्रॉग, सम कैट्स आर फ्रॉग है, हाँ बात सही है। सम फ्रॉक्स आर एनिमल्स, सम फ्रॉक्स आर एनिमल, ये भी बात सही है। सम एनिमल्स आर इंसेक्ट, सम एनिमल्स आर इंसेक्ट, ये भी बात सही है। तो ऑल कंक्लूजन्स यहाँ पे फॉलो कर पा रहे हैं हम। चलो उसके बाद यहाँ बोल रहा है एस के बाद टी है। देखो तो यहाँ पे 4 वर्ड था, यहाँ 5 हुआ या 6 होते, यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो एस कहाँ गया, एस यहाँ गया, एस यहाँ, एस यहाँ आना चाहिए भाई। एस कहाँ गया, यहाँ आ जाएगा। तो एस पॉसिबिलिटी ये हो सकता है ना, टी यहाँ था, टी यहाँ, देखो टी यहाँ था, टी यही रह गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो एस यहाँ था, एस यहाँ पर आ गया। भी की बात है, भी तो भी यही रह जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा क्या, नहीं गड़बड़ हो रहा है ना। कौन से रिप्लेस कर सकते हैं, एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी यू भी। देखो तो एस टी यू भी, एस टी यू भी, नहीं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को रहने देते बाद में। फिर पूछ रहा है कि अगर मिरर इमेज रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, अगर एक्स पे रखते हैं। सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ फिगर वेन द प्लेस इन राइट साइड ऑफ द, अच्छा राइट साइड रखा तो ये तो ऐसे रहेगा, डॉलर का साइन उल्टा बन जाएगा, डॉलर का साइन उल्टा रहेगा तो ऐसा आ जाएगा। ये वाला इधर है तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, आप बस हो गया आंसर। हेल्थ को अगर ऐसा लिखा गया, एच का मान कितना होता है 13, एच का मान होता है 8। तो क्या पूछा, लेटर को क्या लिख सकते हैं, लेटर को अगर हम, अच्छा इसी से बन रहा है ना। तो एच का वैल्यू कहीं पे है क्या, एच का 1 आ रहा है, एकदम आ रहा है। ठीक है, ई का मान कितना हो जाएगा, लेटर है तो एल का मान कितना हो जाएगा 6, एल का मान हो जाएगा 9। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा 2, 9 के बाद 2 आ रहा है, ई आ रहा है, और इसके बाद ई का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 9 2 6 3 करके एक ही ऑप्शन आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा कि सिलेक्ट द डिजिट विच अपोजिट द डिजिट 3 के पीछे कौन अपोजिट में आएगा। तो देखो 2 3 5 है, तो बोलेंगे 2 3 5 है, तो 2 1 6 है। तो किसके पीछे पूछा, 3 के पीछे 1 आ जाएगा, 3 के पीछे क्या आ जाएगा 1, 2 3 5 तो 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 10 - 4 + 13 ऐसा करके क्या चेंज करना चाहिए तो ऐसे वैल्यू आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि कट वही पाएगा। 10 - 4 प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी प्लस का तो प्लस ही हो जाएगा, +13 और इंटू 15 और बटे कितना 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 के 5 पर बन गया। ठीक है, 13 × 5 = 65, 65 में से यहाँ पे -6 से प्लस का 6 71 आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन से पॉसिबिलिटी आंसर आ गया। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम हमेशा हिंदी में करते हैं। औसम के लिए क्या लिखेंगे, हिंदी करते हैं ताकि मेरा इजीली हो जाता है। औसम यहाँ है तो औसम मैग्नेटाइज औसम, मैजेंटा यहाँ है, मैजेंटा यहाँ पे 3 पोर्ट फैट है, 3 पोर्ट फैट, तो पोर्ट तो हट गया, हटाओ। और ईज के लिए बात करते हैं, ईज का यहाँ पर है तो 3 आ रहा है, 3 भी हटा लो तो फैट तो बचा, फैट इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला है यहाँ पे बोल रहा बैठाओ कौन होगा, तो PR-BN-RQ-NP-QB-P-Q-N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 5 का 3 4 5 3 4 5। ठीक है, यानी कन्फर्म का बी के बाद पी हो गया तो PRQ। ठीक है, PRQ बी के बाद PRQBN। ठीक है, आंसर हो जाएगा QPB करके आंसर है QPB और RNRB ऑप्शन ही पे आंसर आ गया। आगे चलते हैं। C के O को ऐसा लिखा, C का मान 3 होता है, K का मान होता है 11, N का मान होता है 15, सॉरी N का मान होता है, O का मान 15, F का मान होता है 6, N का मान 14, L का मान होता है 12। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस का 3 + 11 3 14 और माइनस का 3, ये नहीं होगा। P के बाद M आ रहा, P का मान 16 होता है, M का मान कितना होता है 13, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। Q का मान 17 होता है तो 3 घटाएंगे 14, यानी कि आंसर लास्ट में N आएगा। ठीक है, अब यहाँ D का मान कितना है 4, D का मान होता है 4, उसमें 3 जोड़ देंगे 7, 7 का मतलब G से स्टार्ट होगा, N पे खत्म होगा, एक ही ऑप्शन आ रहा है। चलो आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है क्या कि इसके पीछे प्रतिबिंब कौन सा होगा, AB के था ना, @ ऐसा तो @ उल्टा बनेगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन होगा। एंड का साइन ऐसा, अच्छा एंड उल्टा तो एंड सीधा बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर है, ये इधर है तो इधर आ जाएगा, आंसर ये वाला पॉसिबल है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की बात करा, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ है, तो 3 3 कितना हो गया 6 ट्रायंगल, तो ऐसे ही हो गया जो दिख रहा हमें।
ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ दिखा, एक ट्रायंगल यहाँ दिखा, तो एक दो जोड़ दो हो गया, यहाँ दिख गया। उसके बाद यहाँ पे 4 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ, 2 ट्रायंगल, 4 और 5 और 6 ट्रायंगल यहाँ दिख गया, 6 ट्रायंगल यहाँ जोड़ दो। उसके बाद बाहर का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ, 2 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, 4 ट्रायंगल यहाँ, 4 ट्रायंगल और जोड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाहर भी दिख रहा है 1 2 3 4 ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है। तो क्या जगह 6 4 10 और 6 4 10 20 2 22 दिख गया हमें, 22 ट्रायंगल तो दिख रहा है। और कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या? पॉसिबिलिटी और कोई ट्रायंगल का, और कोई ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक दिख रहा है और एक उल्टा 24 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें हैं। 24 ट्रायंगल हमें पॉसिबल लग रहा अब तक है। और भी कोई ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? 24 ट्रायंगल पॉसिबल हो चुका है, 24 ट्रायंगल पॉसिबल है। और कोई ट्रायंगल पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, चलो देखते हैं लास्ट में। 24 तो निकाल दी, 8 15 60 है, तो क्या होगा 15, अगर इसको आधा कर देते हैं, अच्छा 15 चौक 60, इसको 3 कर देते हैं, 17 3 51, 19 दूनी 38, सही आंसर हो गया। कोई मैदान भूमि नहीं है, कोई भी मैदान भूमि नहीं है, कोई भी मैदान भूमि नहीं है, ठीक है। कुछ बगीचा भूमि है, कुछ यहाँ पे क्या बोलता है, नो फील्ड इज लाइन। तो एक चीज़ क्या करते हैं, नो फील्ड इज लाइन, नो फील्ड इज अ लाइन, नो फील्ड इज अ लाइन, ठीक है। एंड सम गार्डन्स आर लैंड, सम गार्डन्स क्या लैंड है, सम गार्डन्स क्या लैंड है। तो सम लैंड्स आर गार्डन, सम लैंड्स आर गार्डन है, हाँ बात सही है। सम लैंड्स आर फील्ड, सम लैंड्स आर फील्ड है क्या? नहीं है। तो ओनली कंक्लूजन्स 1 फॉलो कर पा रहा है। चलो इसके पीछे बोला कि 5 के पीछे कौन होगा, तो 5 के पीछे दिखाना है तो 2 3 1 है, 2 4 2 है, तो 5 के पीछे कौन होगा? 2 3 1 2 4 5। देखो 2 3 1 कर देंगे, 2 4 5 कर देंगे, तो 5 के पीछे 1 आ जाएगा, इसका सही आंसर 1 आ जाएगा, इसका ये आंसर। बोलता 5 पर्सन है, M N O P Q डिफरेंट स्कोर मार्क किया है। इफ़ N स्कोर मोर देन P एंड Q ओनली, N जो है ना P और Q से ज़्यादा मार्क्स लाया है, ठीक है। एंड जबकि O डज नॉट स्कोर हाईएस्ट, तो O सबसे ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। तो हु अमंग द फ्लोइंग इज द हाई सेकेंड, तो हु अमंग द फ्लोइंग हैज स्कोर सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, O इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद ये फिगर देखना है, ये फिगर यहाँ आया, ये सर्कल बाहर, ये सब सर्कल यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर बाहर गया, अंदर आएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये सर्कल, ये लाइन यहाँ था, ये लाइन यहाँ आया, यह लाइन आया, एक लाइन छोड़ के यहाँ लाया, ठीक। फिर ये लाइन को यहाँ है, तो एक लाइन यहाँ छोड़ा, 2 लाइन छोड़ा, 3 लाइन यहाँ, 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर ऐसे करके आएगा, लंबा यहाँ बनेगा, लंबा बनेगा क्या? लंबा बनेगा ना, क्योंकि सीधा कटा, सीधा कटा, सीधा बनेगा, ऑप्शन यही होगा। यहाँ पे 3 लाइन छोड़ना, 1 2 3 यहाँ बनेगा, और इसका आंसर सॉरी यहाँ बनेगा, और ये फिगर यहाँ था, अंदर यहाँ के यहाँ बनेगा, ठीक है। यही आंसर लग रहा है। आगे चलते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 5 50, ये तो सही बन गया। 26 प्लस 300 कितना? 26 प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 342, माइनस का मतलब होता है डिवीज़न 19, इनटू का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन 73, डिवीज़न का मतलब प्लस का 14। तो अगर हम देखेंगे 19 को कितना बार हम काटेंगे, तो 9 है, 9, तो 9 8 से लगभग को वैल्यू आएगा, 8 से करके को वैल्यू आएगा, ठीक है। 8 से 48, हम यूनिट डिजिट खेल रहे हैं, 8 से 48 8, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, तो 8 4 12, 12 में से 3 गया 12, 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में हमारा 9 यूनिट डिजिट से हम खेल रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से बना के कंप्लीट किए हैं। कि यहाँ कब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का ना M.K. स्टालिन हो गया, ठीक है। द ऑथर ऑफ नील दर्पण, नील दर्पण का कौन है, तो दीनबंधु मित्रा है, ठीक है। व्हाट इज़ द कोल्ड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ में जब होते हैं उसको हम रिडॉक्स कहते हैं, ठीक है। इन विच ईयर बाद फेमस सिंगर लता मंगेशकर भारत रत्न मिला, तो 2001 में हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। टू विच डायनेस्टी महेंद्र वर्मन फर्स्ट बिलोंग टू डिफेटेड पुलकेशिन सेकेंड, महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन सेकेंड को हराया था, तो कौन से, मतलब टू विच डायनेस्टी डिड महेंद्र वर्मन बिलोंग, अच्छा महेंद्र वर्मन किससे बिलोंग करते हैं, तो चोल तो नहीं है, होयसल नहीं है, राष्ट्रकूट नहीं है, पल्लव हो गए हैं। और पुलकेशिन सेकेंड किससे थे, चालुक्य से था पुलकेशिन सेकेंड शायद। आर्टिकल 40 से पंचायती राज से संबंध है, ऑर्गेनाइजेशन तो पंचायत राज ही हो गया। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है। विच अमंग द फ्लोइंग द हाइस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु, दोदा बेटा है क्या तमिलनाडु का, दोदा बेटा, तमिलनाडु ना दोदा बेटा है तमिलनाडु का। ऐसे अनाईमुडी हो सकता है क्या, अनाईमुडी, दोदा बेटा भी होगा, अनाईमुडी भी, तो कन्फ्यूजन होता है। चलो देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये तो भाई ये तो रिट से रिलेटेड है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यू आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और कोई तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। विच पीरियड इज नॉन प्लान हॉलीडे, भाई 3 साल का गैप हुआ था 66 से 69 के बीच में,
तो 66 से 69 के बीच में प्लान होने है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए लॉन्च किया था? जनधन योजना भाई वो तो बोला था कि सभी का अकाउंट खुलवाने के बाद कहा था। फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं इसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं कि हर गरीब लोगों तक भी खुल जाए। खुदीराम बोस को लटका दिया गया था, सॉरी लटकाना नहीं बोलते हैं, खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया था, एसिनेट कर दिया ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट कौन सा? किंग्सफोर्ड कर गया था, किंग्सफोर्ड यहाँ लिखा किंग्सफोर्ड था, मुजफ्फरपुर में मारा था। और कौन सा बच गया था वो ना, किंग्सफोर्ड की बीवी मर गई थी। डैश डिसेफर ब्राह्मी एंड क्रोस्टी स्क्रिप्ट जब उसको पढ़ा गया था तो यहाँ ही तो जेम्स प्रिंसेप था ना, जेम्स प्रिंसेप अशोक के बारे में पहला क्रोस्टी को खोला था, वो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसे मिलेगा? फॉर्मिक एसिड रेड आंट्स टमारिन में होता है, टर्टरिक एसिड टमाटोज में होता है, टमाटोज में ब्यूट्रिक एसिड होता है क्या? नहीं, उससे में होता है ब्यूट्रिक टमाटोज में, लेकिन फॉर्मिक नहीं है। कर्ड में तो होता है नहीं, रेड आंट्स में फॉर्मिक होगा, रेड आर्ट्स में फॉर्मिक होगा ना, बीज और उसमें, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर एफडीआई, एफडीआई का मतलब क्या होता है? जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। फॉरेन एंटिटी सेटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना, अ फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाय शेयर फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स, अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड ना, ए फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ए फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एफडीआई कहते हैं। एफडीआई कितना 10% जब होता है, 10% से ज़्यादा को बोलते हैं एफडीआई, एफपीआई 10% से कम को बोलते हैं ना। तो एफडीआई ए फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग, नहीं कंपनी होना चाहिए मेरे हिसाब से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 55 में शायद मेंशन है, और किसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल्स, परिषद के लोग तो नहीं होते, ये तो गड़बड़ है। ऑल द मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा, ये गलत है। इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा, ये भी गलत है। इलेक्टेड में लोकसभा राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानमंडल होता है ना, हाँ ये बात सही है। अभी लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होना, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं लिखा भाई, यहाँ पे ऑल रहता तो गलत हो जाता। विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन डेक्कन लावा ट्रैक्ट इन इंडिया, इन इंडिया में डेक्कन लावा में कौन सा ज़्यादा पाया जाता? तो ब्लैक सॉइल हो गए, तो कॉमन सी बात है। लठमार होली भाई, लठमार होली कहाँ खेला जाता है? द्वारका, अयोध्या, वाराणसी, बरसाना, नंदगांव। तो वाराणसी में लठमार है क्या? अयोध्या, द्वारका, बरसाना, नंदगांव, मार देते इसको, पता नहीं इसका आंसर है। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज कदरी गोपालनाथ एसोसिएट, कदरी गोपालनाथ, हाँ इससे क्या है ना, कदरी गोपालनाथ। कभी तो फ्लूट के बारे में नहीं पढ़े, तबला में नहीं पढ़े, सैक्सोफोन हो सकता है, हाँ सितार में भी हम नहीं पढ़े हैं। गोपालनाथ के बारे में क्या करते हैं? सैक्सोफोन मार दे क्या? चलो तुक्का है। विच अमंग द फ्लोइंग द मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन इसमें है? अमोनिया, अनिलीन, फिनोल, कोई जानकारी नहीं है। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहना, ये तो याद है इतना। विच अमंग द फ्लोइंग डांसेज डांस फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश? मच्चा, लेजिम, चिराव, पोपिर। भाई डांस तो मालूम ही नहीं। विच डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी विटामिन सी? अस्कवी, ठीक है। द डूरन कप, डूरन से रोनाल्डो याद किए थे? फुटबॉल हो गया। अब ऐसा नहीं भाई, देखो बोले वो जीके तुमने कहीं देखा हो कहीं यूट्यूब पे, नहीं भाई अब तक नहीं देखा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सुबह से नहीं देखा था, मुझे मालूम था कि क्वेश्चन का ये टेक्स्ट बुक बना के भेजता है मेमोरी बेस्ड, तो मैं उसी के लिए विश्वास करके बैठा हुआ हूँ। अगर मैं क्वेश्चन देख के इसको मारूँ तो कोई फ़ायदा मेरे लिए नहीं है, अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो, ठीक है। तो इसलिए विश्वास कीजिएगा कि मैं कहीं से यूट्यूब से नहीं देखा हुआ है क्वेश्चन को, ये मत दिमाग लगेगा कि क्वेश्चन देख के तब मार रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब प्ले इट बाय ईयर, यानी कि कान से बजाना, प्ले इट बाय ईयर, ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, एक्ट एज सजेस्ट, डिसकंटिन्यू, इम्पल्सिव, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। प्ले इट बाय ईयर, कान से बनाना, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, प्ले इट बाय, एक्ट एज सजेस्टेड, ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब क्या होता है? आँख कान से काम करना हो, यानी किसी को बात को बोला और सुन के वो काम करना शुरू कर दिया, शायद ही हो जाए। डिपेंडेंट ऑन चांस और अनसर्टेनिटी, यानी किसी पे डिपेंडेंट ऑन चांस, चांस पर डिपेंड करना, और अनसर्टेनिटी जो फिक्स नहीं है। प्रीकैरियस, पैराडॉक्स, प्रिज्म, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पटस क्या है? प्रिज्यूम का मतलब मान के चलना, डिपेंडेंट ऑन चांस। पैराडॉक्स तो नहीं होगा, प्रीकैरियस होगा, प्रीकारियस भी नहीं होगा, तो इसमें कोई होगा प्रिजम्पटस और प्रिज्यूम। प्री एज्यूम बोलते हैं, एज्यूम कर लो यानी मान लो, प्रिजम्पटस मारते हैं, पता नहीं क्या होगा। देयर आर सम वेनमस स्नैक्स विच स्पिट एंड हिस व्हेन दे आर कॉर्नर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब होता है, सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा वेनमस, यहाँ पे अच्छा वेनोमस, वेनम, वेनम होता है VENMO, तो वेनमस MOUS मारते हैं, वेनमस। द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी ऑफ द सिटी। द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेडली द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी
एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। इन्स एंड आउट का मतलब होता है टोटल, पूरी तरीके से ना। इन एवरी इन्स एंड आउट ऑफ द सिटी नहीं होगा, लाइफ नूक एंड कॉर्नर हो सकता है। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस दिस डेज। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस, वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस दिस डेज, आज के दिन। अर्पित एंड बरखा, तो वेंट लिखा है, अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस, फॉर जुम्बा क्लासेस दिस डेज। गो फॉर जुम्बा क्लास दिस डेज, आज के दौर, दिस दिस थर्ड दिस हो सकता ना। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस दिस डेज। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस, तो वर्क क्लासेस दिस डेज, नाउ डेज, नाउ डेज हो सकता है क्या, क्लासेस दिस की जगह क्लासेस नाउ डेज, आज कल। डेज अर्पित एंड बरखा वेंट, अर्पित एंड बरखा वेंट टू जुम्बा फॉर जुम्बा क्लास, जुम्बा के लिए, जुम्बा से नहीं होगा जुम्बा, चलो पता नहीं क्या है। ऑल्दो ही इज़ फिजिकली चैलेंज ही इज़ वेरी फास्ट कैलकुलेशन, फिजिकली चैलेंज है तो ही इज़ वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। He is very, although he is very physically challenged, he is very fast in calculation fast time. The car dash here for the past few months. The car dash here for the past few months. पहले की बात करें, the car was parking here. The car parked here for the past few months. The park has been parked here for the past. The car past की बात कर रहा तो the car parked here for the past few months देखते हैं। By 1945 expensive electronic material worth $2 million were being, तो क्या एक्टिव वर्ड बिंग है तो एक्सपोर्टेड तो एक्सपोर्टिंग होगा। वर्ड भी दिया है तो वाज की जगह पे क्या लग सकते हैं, वाज वर एक्सपोर्टिंग होगा, ये भी एक्सपोर्टिंग वाज यहाँ भी है, ठीक है। और फ्रांस वाज एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वर्थ $2 million टू जर्मनी बाय 1945। तो जर्मनी एक्सपोर्ट बाय 90, फ्रांस वाज एक्सपोर्टिंग, क्या बोलता है 1945 एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वर्थ $2 million बीइंग एक्सपोर्टेड टू फ्रांस बाय जर्मनी, जर्मनी के द्वारा, ठीक है, बाई जर्मनी, तो जर्मनी एक्सपोर्टेड होगा बाई 1945 जर्मनी वाज एक्सपोर्टिंग एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वर्थ $2 million टू फ्रांस, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब क्या था, एडवर्स कंडीशन बोलते हैं ना, एडवर्स कंडीशन है तो क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। द से सेट वन शुड कीप पेशेंट ड्यूरिंग चैलेंजेस, हाँ ड्यूरिंग चैलेंजेस, वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग। एडवर्सिटी मतलब होता है एडवर्सिटी मतलब एडवर्स कंडीशन, बहुत ख़राब कंडीशन। द सेज ने कहा तो वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग, वन शुड बी कीपिंग चैलेंजेस हार्डशिप, पेशेंस ड्यूरिंग हो गया। चल मेमोरी का मतलब क्या, मेमोरी का मतलब याद रखना, तो मेमोरी मतलब जो याद रखता है। सप्रेस करना, रेट्रोस्पेक्ट और इम्पार्ट। मेमोरी रेट्रोस्पेक्ट करना, मेमोरी में याद रखना, रेट्रोस्पेक्ट मतलब होता है सप्रेस करना। मेमोरी मतलब मेमोरी का उल्टा, मेमोरी याद रखना, सप्रेस दबा देना। ओब्लिवियन का मतलब ओब्लिवियन को भूल जाओ, ओब्लिवियन को भूल जाओ, याद रखना ओब्लिवियन हो सकता है उसको भूल जाने की बात करता है, ओब्लिवियन की किसी चीज़ को भूल जाना, ओब्लिवियन शायद ये हो जाए। यू नीड एन आयरन हैंड टू कंप्लीट दिस टास्क, यू नीड एन आयरन हैंड टू कंप्लीट दिस टास्क, यानी कि मजबूत हाथ चाहिए। यू नीड एन स्ट्रॉन्ग माइंड टू कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, यानी वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू लव फॉर, तो एडोरेबल कहते हैं ना उसको, एडोरेबल होना, एडोर करना किसी का ही होना। द फ्लावर्स क्या बोलता है, द फ्लावर्स इन द गार्डन से रिफ्यूज, तो ये गलत लग रहा है। द होलसम एंड वेरिड डैट द डैश शॉर्ट वर्किंग वीक, द होलसम एंड वेरिड डैट द शॉर्ट वर्किंग वीक, द होलसम एंड वेरिड डैट द रिलेटिवली शॉर्ट वर्किंग वीक एंड द इन्फेक्टिव डिजीज हैव लेट। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जरा इसके अच्छे हैं। ये भी बोला किसका, तो यूनियन गवर्नमेंट अपीयर डिटरमाइंस को भी छोड़ देते अभी हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, क्या बोलता है, देयर वर अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ, व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, दैट मिथ। तो देयर वाज अ टाइम, जब यहाँ पे एक समय थे, देयर वाज अ टाइम हो सकता है गलत है। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, द कैट जम्प ओवर द टेबल एंड नॉक ओवर द बेस, तो इनसाइड द टेबल ना, द कैट जम्प ओवर द टेबल होता है ना, ओवर द टेबल।
ही लुक्ड एट मी हैप्पीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। तो बोलता है क्या, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। ही लुक्ड एट मी हार्डली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। तो हैप्पीली अप्रोप्रिएट है, तो हार्डली वो कभी मुझे, ही लुक्ड एट मी हैप्पीली व्हेन आई इंटरप्टेड, एंग्रीली होगा ही लुक्ड एट मी हैप्पीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। मैं उसको इंटरप्ट किया तो गुस्सा में देखेगा ना। हाँ, ही लुक्ड एट मी एंग्रीली हार्डली मतलब देखबे नहीं करता, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। ही सेड आई मस्ट गो टू नेक्स्ट मंथ, मस्ट का माइट होना चाहिए शायद। आई मस्ट गो टू द नेक्स्ट मंथ, तो फॉलोइंग मंथ होगा, ये दोनों होगा आंसर। तो ही सेड दैट ही हैड टू गो द फॉलोइंग मंथ, ही विल हैव टू गो नहीं होगा, चलो आंसर ये हो जाएगा फॉलोइंग मंथ। अ टेरेबल डिजास्टर्स वाज विटनेस बाय द आवर कंट्री, करेक्ट एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म वाज है तो विटनेस का विटनेस्ड हो जाएगा, विटनेस्ड। तो आवर कंट्री हैड विटनेस अ टेरेबल डिजास्टर, हैड हो जाएगा नहीं, विटनेस हो जाएगा, आवर कंट्री विटनेस अ टेरेबल डिजास्टर। चिंपांजीज अवेकन एट डाउन एंड देयर डे इज स्पेंट डैश इन द ट्रीज ऑन द ग्राउंड। चिंपांजीज अवेकन एट डाउन एंड देयर डे इज स्पेंट all in the their day is spent all both in their day is spent both in the trees or on the ground, all in the trees and on the ground। तो इन दोनों पे बात कर रहा है। आफ्टर लेंदी मिड डे रेस्ट लेट आफ्टरनून इज यूजुअली द मोस्ट इंटेंसिव फीडिंग डैश, फीडिंग पीरियड होता है ना, फीडिंग पीरियड होता है इसका, इंटेंसिव फीडिंग पीरियड होता है। इन द ट्रीज वेयर मोस्ट फीडिंग टेक्स प्लेस चिम्स यूज देयर हैंड्स एंड मे फीट टू मूव ओवर, टू मूव अलॉन्ग तो होगा ना, टू मूव ओवर होगा। दे आल्सो लीप एंड स्विंग बाय देयर आर्म्स स्किलफुली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजुअली टेक्स डैश ऑन द ग्राउंड, यूजुअली टेक्स ओवर ऑन द ग्राउंड। मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजुअली टेक्स प्लेस ऑन द ग्राउंड, यूजुअली टेक्स पार्ट ऑन द ग्राउंड, यूजुअली प्लेस ऑन द ग्राउंड होगा। They able to walk upright chimpanzee more often moves about on all fours dash forward on the knuckles on their hand। ठीक है, तो बोला जो able to walk upright chimpanzee more often move about on all fours, leaning forward आगे कर झुकना, leaning करता on the knuckles of their hand आगे कर झुक के चलता है। ठीक है, देखते हैं अब इंग्लिश कितना सही होता है, पता नहीं इंग्लिश में क्या होगा मेरा, इंग्लिश तो पहले से समझ में नहीं आया। अब आते हैं बोला फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ कौन सा बात सही है। तो पैरामीटर जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों का पैरामीटर बराबर हो जाएगा, ये तो क्लियर सी बात है। दो टाइप राय से 11 और 21 का है, तो किस में मिलाना चाहिए, बस बेसिक ऐसा करना है। तो इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 11 6 17 आ गया, 2 और 3 आ जाएगा इसका आंसर 2:3, बस यही लास्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ पे डाटा है, क्या बोलता है व्हाट वाज अ परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2020 से 21, व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2020 से 21 ओवर 2018-19 में, क्या आप इसके किस में इन एजुकेशन आउटलेट। ठीक है, 8200 यहाँ बढ़ा कितना से 18-19 से, तो 200 बढ़ गया 8000 के कंपेरिजन में इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 20/8 का मतलब कितना होता है, 4 से काटेंगे, 4 का 2 बार में 4 काटेंगे 5 2.5% इसका सही आंसर है, 2.5% बढ़ गया। फिर बोलता है दो ट्रायंगल है आर इन द ट्रायंगल, दो साइड ऑफ ट्रायंगल 12-14 है एंड द पेरीमीटर 36, व्हाट इज थर्ड साइड। भाई क्या पूछा क्वेश्चन, 4 2 6 26 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे बना देना चाहिए। दो कोन ए और बी, इसका हाइट 1:4 है एंड द डायमीटर इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड वॉल्यूम ऑफ कोन बी। तो वॉल्यूम पूछा ना कोन का, तो 1/3 कटे पाई कट गया, आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 है ना, तो 2 का मतलब 1। देखो अगर हम पूछेगा डायमीटर का रेशियो, तो d1/d2 मान लेना, तो d1/d2 कितना 2/3 है। ठीक है, तो इसको आधा आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसका 3/2 का, तो 2/3 हो जाएगा ना इसका। हाँ, ये हो जाएगा इसका रेडियस का मतलब r1 × r1/r2 हो जाएगा इसका। तो पाई आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर 2 दूनी 4 3 3 9, ठीक है, इंटू h 1/4, 4 से 4 कट गया 1:9, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन 3 कोसेक a = 7, तो बताओ क्या a का मान क्या हो जाएगा, कोसेक है ना, कोसेक का मान है तो 7/3 है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, तो 49 में से 9 चला गया, रूट 40 आ रहा है, तो रूट 40 का मतलब क्या, तो रूट 40 का मतलब 4 × 10 यानी 2√10 होगा ना, 2 दूनी 4, ठीक है, 2√10 आ गया। तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो गया। कोस का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस बटे हाइपोटेनस इंटू टाइन का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो √10 कर 3/7 इसका आंसर क्या एकदम सही आंसर है।
बोलता है अब्राहम कैन कंप्लीट वर्क इन 9 days, ठीक है, अब्राहम है, और एंड्रयू किसी काम को 6 दिन में करता है। कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे भाई? तो 18 कर दो ना इसका, तो ये 2 और 3 हो गया, 3 2 5, 18/5, 5 से 15, 15 3 18/5, सही आंसर आ जाएगा। बोलता है 2 सर्किल है, देयर आर 2 सर्कल्स रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, लेंथ कॉमन टेंजेंट। तो टी बराबर क्या होता है इसमें? डिस्टेंस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, माइनस करेंगे 5 - 3, तो 5, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 घटा देंगे 96, 96 आ गया, तो 4 चौक 16 6 96, 4√6 का ही आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है अगला है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन पी एंड आर टुगेदर इन 2019 एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू एंड आर टुगेदर, ठीक है। 2019 का पूछा पी एंड आर का, तो 69 + 63, तो 9 3 12, 132 आ गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्यू एंड आर का, ठीक, 74 और 90, तो 4 और 9 7 16, 164, ठीक है। 4 से कटेगा एकदम कटेगा, 4 4 तिया 12, 4 एकम 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 33 41 ऑप्शन में क्या 33 41, ठीक है। चलो बोलता है एक सर्कुलर रेस है, 1000 मीटर लॉन्ग ट्रैक है, पी और क्यू स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शंस में, सेम टाइम फॉर सेम प्लेस विद स्पीड इतना इतना। हाउ मच विल टाइम आफ्टर स्टार्ट दे विल मीट नेक्स्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो हम बोलेंगे 1000 मीटर ये चलेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 कर देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। जब सेम डायरेक्शन में चलता तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1000 मीटर है, और अगर हम बोलते हैं 9/9 × 5/18, तो यहाँ पे तो कर सकते हैं ना। तो 9 का 2 बार में कट गया, 5 का, और 5 का कटेंगे तो 20 2500, ठीक है, 20, तो 8 2 दूनी 400 सेकेंड शायद इसका आंसर आ जाए, कि 400 सेकेंड में वो मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आंसर ये हो जाए, देखते हैं। इफ़ यू हैव 3 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 1 10 रुपी कॉइन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू गिव 40 रुपीज़ टू मी। तो मुझे कहते हैं, बोला 3 रुपये के 1, अच्छा 1 रुपये का कितना सिक्का है? 1 रुपये का 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन हैं। 2 रुपये के 2 कॉइन हैं, और 10 रुपये के 1 कॉइन है, 10 रुपये का 1 कॉइन है। कितने तरीके से हम उसे 14 रुपये दे सकते हैं? अगर हम 10 रुपये देते हैं, इन हाउ मेनी यू कैन गिव, तो 10 रुपये और 2 2 4, तो एक तरीका तो होगा ये वाला, ठीक, 10 ये होगा, या फिर 3, फिर 2 दूनी 4, 4 3 7, पॉसिबल है क्या? नहीं। 10 रुपये ये है, 3 13 हो गया, पॉसिबल है क्या? नहीं। एक ही तरीका हो पा रहा है जिसमें हम दे पा रहे हैं इतना, ठीक है, एक ही तरीका हो पा रहा है जिसमें हम दे सकते हैं, बाकी तो पॉसिबल है नहीं। पी क्यू आर एस 2 कोड है, पी क्यू का मान कितना है? 12 है, आर एस का, पी क्यू एंड आर एस क्या बोला, ठीक है। और सब भी तो नहीं लिखा ना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, तो पी क्यू यहाँ है, पी क्यू आर एस, ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं। अगर पी क्यू का मान 12 है, आर एस का मान 20 है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बन रहा है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 4 सेंटीमीटर है, इसके बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ दस। फिगर शायद गलत बना रहे हैं। अगर हम सेम साइड पे लगा देते हैं, दोनों को सेम साइड पे लाते हैं, तब हो सके कुछ इसका बन जाए। फिर एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो 12 का कितना है? 12 का 10 हो जाएगा ये वाला, ये 12 का कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर दोनों के बीच का बोलता है, ये दोनों के बीच 4 सेंटीमीटर है, तो ये अगर x होगा तो बताओ रेडियस क्या होगा? तो इस पर 6 है, तो हम ये बोलेंगे x² = ये r हो जाएगा ना, तो बोलेंगे r², तो बोलेंगे r² = व्हाट? तो x² + 6 36 हो जाएगा, ठीक। इसका r² क्या हो जाएगा? इसका r² हो जाएगा 4 + x का होल स्क्वायर, 4 + x का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। दोनों को बराबर कर दो, दोनों बराबर x² + 36 बराबर 4 चौक 16 + x² - 4 दूनी 8x प्लस का हो जाएगा प्लस का 100, x² कैंसिल आउट हो गया, तो इस 8x को हम इधर भेज रहे हैं, ये 8x को पॉजिटिव रखेंगे और 116 से घटाएंगे, 116 से 36 घटेगा 0, 8 3 11, x का मान आ गया 10, x का मान जब हमारे पास 10 आ रहा है, तो x का मान आ गया 10, तो 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 136, अब 136 की बात पूरा, तो 4 चौक 16, ये 3 3 9 और 9 चौक 36 नहीं आएगा, तो 2 दूनी 34, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 3 12 13, यानी कि 2√34 सही इसका आंसर आ रहा है।
लेकिन पूछो डायमीटर पूछ रहा है, यहाँ पर आर निकल गया, डायमीटर 4√34 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन तो याद रखना था, ऐसा क्वेश्चन है इसका। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो 1:2, तो वाट इतना, तो हम बोले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, -b मतलब 3/2 हो गया। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या था, c/a यानी a/2 हो गया। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, 1:2 हो रहा है, यानी इसका वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और a/2, तो 2 से क्या हो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 3/a। a का मान 6 आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो a का मान तो आ रहा 6, तो बोला कि वैल्यू ऑफ a बताओ क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा 3/2 आ रहा है, अल्फा बीटा a/2 आ रहा है, c/a, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 डिवीज़न बाई a/2, डिवीज़न से डिवीज़न कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या 3/a तो आ रहा है ना, लेकिन आ तो नहीं, a का मान 6 आया नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल से कहानी क्या, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू जो 0 ला के दे देगा आंसर हो जाएगा। तो 2 माइनस का 3, सॉरी x का वैल्यू कैसे पता करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन, इसको डिवीजन करना है। ठीक है, 0.7 तो 7/10 कर देते हैं। ऑफ यहाँ कह रहा, तो ऑफ तो रहेगा ही, पहले 7 ये हो जाएगा 7 - 6 1/42। ठीक है, 7 को 6 बार में काट देंगे, तो 1 बटा आ गया 60, फिर 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 × 30, 12 बचे 60, यानी कि 1/24 आ रहा है। 3/8 है, डिवीजन हटेगा तो हो जाएगा, अब 24 आ जाएगा ऊपर, 8 को 3 से करेंगे, 3 × 9 आ जाएगा। अब 3 है, 5 में से 9 गया, तो -4 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि एक अमाउंट है 12,000 इन 4 साल में 6.5% में कितना हो जाएगा, द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो भाई सिंपल सा ही क्वेश्चन तो है, तो 12,000 है, 4 है, 6.5 है, 6.5% में 6 1/4 तो कह रहा है ना, 6 1/4 है, तो 6 × 24 25/4। अरे यार, तो 25/4 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से ये 100 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो 25 × 12 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 50, 25 से कम 25, तो 300 इधर हो गया। आंसर 3000 वाला आंसर है क्या ऑप्शन में, बस आंसर आ गया। फिर बोला कोस 37 और कोस 53, तो एक तो ये तो 1 हो गया, माइनस कोस 47 और कोस 43, तो इसको क्या ले सकते हैं, कोस 47 एंड कोस 1, तो कोस 47 है, नीचे हो जाएगा साइन 43 है, वैल्यू 1 1 - 1 0 हो जाएगा आंसर। a + b + c, अच्छा देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना माइनस वाला, तो वैल्यू मान के ही नहीं चलो, वो ऑटोमेटिक वो a + b + c को नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कल वैल्यू पुट करना, a + b + c 20 और a + b + c का होल स्क्वायर, तो 400 -3abc लगाना पड़ेगा। अब चलते ही कहाँ से लाएंगे, अब वो निकालना हमको है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो हम a + b + c का होल स्क्वायर क्या था, 20 का स्क्वायर 400, a² b² का वैल्यू 152 हो गया, और -2 + 2 जो भी क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, 152 से घटा देंगे, 152 और 8 60 40 248, 8 10 5 6 248 में घटेगा 2, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 124 को 3 गुना करेंगे, 124 से 3 गुना, 24 या 72, और 3 कम 372, 72 और 8 40, 28 दूनी 56, 560 ऑप्शन आ रहा है, वहीं पे आंसर आ जाएगा। चलो, एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल ग्रेन्स एट अ कॉस्ट प्राइस, बट उसने 920 ग्राम का यूज़ किया एक जगह पर। ठीक है, 1000 kg है, 920 ग्राम है, तो प्रॉफिट तो उसका ही रहेगा, 0 से 0 काट लो, 25 कितना हो जाएगा, 50 बटे उतना भी क्या करना है, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 8 कमाया, कितना से 92 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा, हाँ एकदम कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 23/200 आ रहा है, तो 23/200, तो 23 को कितने बार करेंगे, 23 को 9 बार कर देंगे ना, 23 को 8 बार करना पड़ेगा, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 2 18, ठीक है, 84 6 1.0, 23 को कितने बार करना, 7 बार, 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 8.6% के आसपास होगा, 8.6 यानी कि 8.69 के आसपास है, 8.7% है, तो राउंड अप टू पहुँच रहा है ना, तो हो गया। ठीक है, 36a² - 49 का b² है, तो बताओ क्या होगा, तो इसको तो लग रहा है देखने में कि 6a - 6a का होल स्क्वायर
-7b का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का उस पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा 6a माइनस का 7b हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस कट के आंसर हो जाएगा, 6a माइनस 7b आ जाएगा आंसर। फिर बोलता है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू 3:2 है। व्हेन ओपन साइमल्टेनियसली दे कैन फिल द टैंक इन 96/5 में भर देते हैं, ठीक है। तो 3 2 5x से भरते हैं तो 96x टोटल कैपेसिटी है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप क्यू टू फिल द टैंक अलोन। तो 48 कर देंगे, इसका आंसर 43x आ जाएगा, ये ना आ जाएगा आंसर 48x आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो अगर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टू पाइप पी और क्यू का एफिशिएंसी 3:2 है, तो 3:2 का एफिशिएंसी है, जब दोनों ओपन होते हैं एफिशिएंसी है, तो वो टैंक को 96/5 में भर देते हैं। तो 96/5 से भर देते हैं तो 5x ही हो जाएगा, 5 से 5 96 आ गया, 2 से कटेंगे 48 ही आना चाहिए, 48 दूनी 96। अब देखते हैं क्या होगा, पता नहीं, देखते हैं। द नंबर ऑफ ब्रांड 1 क्या है, नंबर ऑफ ब्रांड 1 लैपटॉप सोल्ड बाय ए सेलर इज़ हाउ मेनी मोर देन नंबर ऑफ बाय द सेलर बी से कितना ज़्यादा बिका है। अच्छा 3 1 4 यानी 1000, यानी 3000 ये हो गया ए वाला, ठीक है, ब्रांड ए। ब्रांड 2 की बात कर रहे हैं, ब्रांड बी जो बेचा, तो 3 बराबर 1000 ज़्यादा बेचेगा, क्योंकि देखो 3 रेशियो बराबर 6000 है, तो 2000 ये आ गया। तो ब्रांड 2 जब लैपटॉप एक है तो 2000 3000, तो डिफरेंस 1000 आ रहा है। चलो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, A person gives a discount of 16% on the list price. After his discount, he earns a profit 12% on that. Now, what is cost price? A person gives a discount. Mark price, selling price and cost price कितना 16% है, 4 चौक 16 यानी कि 25 तो है ही, 4 चौक 16 यानी 21 दे दिया ना, 16/100, 4 चौक 16 और 25 तो 21 हो गया, ठीक है। अभी 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 25 से बात करते हैं तो 1/4 तो 3 तो 25 28 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको कितना से गुना कर दे जो कि तुम्हारा आ जाए 21 है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो ठीक है, उसको 28 कर देते हैं, इसको 21 गुना कर देते हैं, इसको भी 21 गुना कर देंगे, इसको भी हम 28 गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आफ्टर डिस्काउंट ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹9408, प्रॉफिट अभी इतना कमा रहा है, आफ्टर डिस्काउंट अर्न द प्रॉफिट, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो 28 × 21 जो है यही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, 9408 के बराबर होगा। तो 9408 से देखो तो 8 4 12 या 9 4 13 आता है 8 21, 3 से काटेंगे, 3 का 7 बार में, 3 से काटेंगे 3 3 9, 13 3 39 और 6 3 18, 7 से कटेगा, देखो तो 7 से काट के 7 चौक 28, 3 3 7 7 7 चौक 28, 8 7 चौक 7 5 35, 7 चौक 28 से काटेंगे, 5 और 6 8 7 56, 448 आ रहा है। अब 448/24 कर सकते हैं क्या, 28 कर सकते हैं क्या, देखो 28 दूनी 56, 28 से कम 28 होता है, 6 8 और कितना आ जाएगा कैरी करके 168। 28 को हम 28 को कितना 8 6 कर सकते हैं क्या, 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है, 6 बार में आ गया। तो 16 25 × 21 से गुना करना पड़ेगा, 25 × 21 तो करना पड़ेगा 25 से कम 25, 25 दूनी का 50, 525 आ गया, 525 × 16 करना पड़ेगा, तो 25 6 150, बाकी के 1 6 25 30 और 3150, 5 कम 5 2 कम 2 5 कम 5 5 5 10 2 3 4 5 3 84, इसका सही आंसर आ रहा है। चलो तो कॉस्ट प्राइस यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरियाज पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू में कितने बच्चे हैं, 10,000 पॉपुलेशन से पी और क्यू का पूछ रहा है ना, तो 20% कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि 2000 यहाँ आ जाएगा, और क्यू का पूछ रहा है तो 30% है, तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा 20,000 का 30% ना, 20,000 का 30% यानी कि 30/100, 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6, 8,000 के आसपास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, और 10,000 के पूछ रहे हैं ना, 10,000 का 20%, तो 0 से 2,000 आ गया इधर से, हाँ ठीक है सही है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 5 4 8 बी डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल है, तो 3 और 2 ध्यान रखना है, तो 3 और 2 तो ये कोई यहाँ पे कोई ऑड नंबर तो आएगा, देखना पड़ेगा। 5 4 9 9 8 17 17 तो आ गया, तो यहाँ पे कितना दे सकते हैं 3 दे सकते हैं, नहीं होगा। 17 6 दे सकते हैं, 23 होगा तब भी नहीं होगा। 5 4 9 9 8 17, अगर 17 में 6 जोड़ेंगे नहीं, 17 में 4 जोड़ेंगे
21, 17 और 17 6 जोड़ेंगे तो 23 होगा, पॉसिबल नहीं, 17 2 पॉसिबल नहीं, 17 में नहीं तो 4 इसका सेंस, 17 4 21 होगा और 21 से कट सकता है देखो तो 94 94 ना, तो 4 देंगे तो अगर 21 से 6 से कटेगा देखो तो 9 6 54, 6 कम 6 हाँ कट रहा, ठीक है सही है 4। फिर बोलता है एक इलेक्शन से दो कैंडिडेट के बीच में हुआ, द डिफीटेड कैंडिडेट्स सिक्योर 42% ऑफ द वैलिड वोट एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 25 इतना 2,54,000 जो भी लिखा 25,45,800। इफ 336,550 votes are declared invalid, 30% people did not cast the vote, what was the approximate person in the who did not cast their vote? जब अपने वोट ही नहीं दिए हैं। इफ 36 वोट इनवैलिड, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पराजित उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का मान चलते 100% टोटल वोट होता है, ठीक है। 30% वोटों ने इसमें डाला ही नहीं, यानी बच्चा कितना 70%। अब 70% जब वोट बचा, 70% वोट बचा, उसमें से कितना 3,65,500 मैद अवैध घोषित किया, 70% का ही 70% यानी 70% वोट का कितना 70% वोट का इतना बच्चे ने 70% का ही में 70% में ही कितना वोट ने दिया 3,65,500 घटाना ही पड़ेगा, तभी तो अब वैलिड वोट ही बचा। अब 30% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वो हो गया। अब 42% पूरा वैध मतों का 42% और इतना वोट से हार गया, तो 42 जब एगो को मिला है तो वो को कितना मिलेगा 58 मिलेगा ना, 8 2 10, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना रहा 6, 16% का डिफरेंस है। यही 16% का डिफरेंस ही जो है मेरा वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ये 2545800 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो अब पहले क्या करेंगे, इसको काटा काटी कर लेंगे, 4 से कटेगा, काट तो सकता है 4 से काटेगा क्या 4 से, इसको 4 चौक 16 काटते हैं और इसको 25 बार में 25 क्यों काटे, नहीं काटेंगे तो 4 हो गया 2545800, ठीक है। काटेगा इसको तो 6 चौक 24, परफेक्टली तो नहीं काटेगा तभी वहाँ पे अप्रोक्स पूछा है ना। 1 और 4 4 3 12, ठीक है, 2 5 6 चौक 24, ठीक है 24 आ गया। फिर 1 और 8 आ जाएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर आएगा 2 और 0 तो 5 चौक 20 आ गया, तो 63 कितना रहा है देखो तो 636450 ये तो हो गया, और यहाँ पे 100 भी तो आ जाएगा, ये हो गया। और 36,000 ना 500, पहले 500 लिख लेते हैं और 365 लिख लेते हैं, तो ये 500 ये हो गया, 5 5 10 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, 6 3 9 10, 6 3 9 10 तो 4 और 6 4 इतना आ गया, ठीक है। अब 70% बराबर ये हो गया, 70% के बराबर ये हो गया 64010500। भाई कैलकुलेटिव भी आना वाला है। 70% 100% 1% बराबर 100% बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 0 काट लो, ठीक है। अब 7 को हम ऐसा क्या काटेंगे जो 640 के आसपास पहुंच जाए, तो 9 से तो 63, ठीक है। तो मान के चलते 9 से तो 63 है ना, तो अपना उन लोगों की अनुमानित संख्या जो इन्होंने अपना वोट नहीं डाला, जो अपना वोट ही नहीं डाला, तो 9 से तो 63 यानी 9 लाख के आसपास है। अब 9 लाख यानी 9 मिलियन है या 90 लाख के आसपास जो वोटर टोटल है, ठीक है। और उसमें 30% वोट ने डाला ही नहीं, 30% 9 थे 27, 27 का मतलब 2,30,000, 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई पॉसिबल नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो गया ये क्वेश्चन ना, छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2x² - 3x + a का मान इतना और के मूल 1:2 में है। मूल का मतलब क्या 1:2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही तो उसका होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान इतना है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अल्फ़ा क्या इसका मतलब ये हो रहा है ना, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। अब बताओ जरा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, तो -b/a, तो -b कितना 3, ठीक है, और a का मान कितना 2, ठीक। अब इसमें अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ रहा है, तो a/2, ठीक है। a/2 यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर लो, 2 × 3/2 पुट कर लो, ठीक है। 2 से 2 कट गया, a का मान तो 6 ही आ पा रहा है, तो a का मान तो 6 ही आना ही चाहिए, पॉसिबल तो है ही नहीं यहाँ पर, a का मान 6 ही हमारा बार बार आ रहा है, तो a का मान ज्ञात करो। तो मूल है, तो एक तो ये अगर हम 1/2 है तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन यार, अभी क्वेश्चन तो बनना नहीं लायक ही नहीं बन पा रहा है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़े ये वाला है ना। अब देखो तो जरा s यहाँ था, s यहाँ आया,
एस यहाँ आया, एस यहाँ आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ में चल रहा है, ठीक है। फिर देखो टी यहाँ था, टी यहीं रह गया, टी यहाँ था सेकेंड, ये वाला ऑप्शन ये यहीं रह गया। 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये तो दिख रहा है। तो 1 है, 2 है, फिर 3 भी आएगा, 1 2 3, पी क्यू एस एस टी यू वी, एस यहाँ अगर एस होगा, टी यू वी, अरे कोई भी पता नहीं चल रहा कैसे, छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा अब। मैथ में भी छूट रहा है, इंग्लिशों में छूट रहा है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन छोड़े ना। द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स डिटरमाइंड टू टर्न्स इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट इनटू समथिंग अनसेमली। द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स डिटरमाइंड टू टर्न इट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ जुडिशरी, ठीक है। क्या बोल रहा है, पी से तो स्टार्ट होगा। द सोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर टू फोल्ड, सभी के दो फोल्ड होते हैं। द सेकेंड इज तो फर्स्ट कहाँ है, तो 1 इज द डेली, तो क्यू के बाद यहाँ पे एस आएगा, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, बस आंसर यही हो गया, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, बस यही पे कहानी का इसका था, है ना। सेकेंड इज दिस और फर्स्ट कोई होगा तो फर्स्ट यहाँ पे 1 इज द डेली, इतना, ठीक है, 1 इज द डेली, इसमें कोई तो है नहीं। अब ये तो बनेगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हम छोड़े, 2 2 4 6 क्वेश्चन लगभग छोड़े हैं, लगभग 94 क्वेश्चन हुए अटैम्प्ट किया। अगर इंग्लिश अच्छा होगा तब नंबर इसमें अच्छा मिलेगा, नहीं होगा तो फिर नंबर ख़राब होगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं आज एग्जामिनेशन देता तो हो सकता है कि मेरा मार्क्स इसमें उतना अच्छा शायद नहीं आ पाता, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं इसमें हमने जो स्कोर किया कितना मार्क्स आया है। इसका वेबसाइट थोड़ा भी क्रैश कर गया था, नहीं क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। यानी 163 मार्क्स मेरा आ चुका है। 163 मार्क्स जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो अगर मैं आज एग्जामिनेशन देता तो 163 मार्क्स आ जाता। लेकिन ये बात आप लोगों का कहना होगा कि भाई एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है और घर पे बैठ के एग्ज़ाम देने का वो प्रेशर अलग होता है। ये बात सही है, एकदम बात सही है। एग्ज़ाम प्रेशर इतना अगर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर के कारण हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ना बनते, तो मैं मान के चलता हूँ 155 के प्लस तो नंबर आता, लेकिन 160 के बीच में नंबर होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। अब मेन आप लोग का मेन आएगा कि आपने जीके कहीं देखा होगा, नहीं भाई जीके मैंने कहीं नहीं देखा। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर बाई चांस अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मैं आपको इसका पूरा जो मेरे पास जो नोट्स बना है ना जीके का PDF, मैं आपको शेयर कर दूंगा और दिखा दूंगा कि मेरे पास जो नोट्स बना हुआ था उससे और एग्जामिनेशन से नोट्स कैसे मैच किए हुए हैं, ठीक है। मेरे नोट्स बहुत ही प्रिसाइज बना हुआ, ज़्यादा नहीं है बट बहुत ही डिटेल्स के साथ में मैं बनाया हूँ, पढ़ा हूँ, सब कुछ है और उससे मेरा जीके सही हो जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, करंट अफेयर और इंग्लिश को थोड़ा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो मालूम है मुझे कमज़ोर है, और करंट अफेयर बहुत लोग छोड़ के जाएंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के लिए कोई पढ़ेगा नहीं, और मैं 2-3 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। लास्ट 1 साल का, लास्ट 1 ईयर का मैं करंट अफेयर पूरा पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। अब कौन सा किताब से पढ़ रहा हूँ तो आपको बताता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है बट मैं बता देता हूँ। एक एजुटेरिया नाम का किताब आती है, ठीक है, वो हिंदी में भी मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इंग्लिश में आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, बट मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में पढ़ सकता था लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जब पढ़ते रीडिंग मारते हैं ना तो वो चीज़ याद रहता है मेमोरी में, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है वो याद नहीं हो पाता है। इंग्लिश को फिर हिंदी में ट्रांसलेट करो तब समझो, हिंदी में क्या डायरेक्टली पढ़ो समझो। और करंट अफेयर को पढ़ने का आसान तरीका होता है, अगर PDF पढ़ रहे हो ना तो कल पढ़ना है, रीडिंग खाली करना है ना, उसको मेमोराइज़ नहीं करना होता कभी भी। मेमोराइज़ कभी भी करंट अफेयर को नहीं करना चाहिए। हाँ, मेमोराइज़ उस तब करना होगा जब वो आपको मेंस लिखने वाला होता है, जैसे UPSC में लिखना होता है ना, तब आप उसमें करंट अफेयर आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो भाई ऑब्जेक्टिव में आपको करंट अफेयर कभी भी याद रखने का है नहीं। एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा, ये नाम पढ़ा हुआ है तो वो आंसर सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, वरना आप कुछ नहीं कर सकते करंट अफेयर में। वही 2-3 क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में मैं क्या करूँ, करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ बस। अब मेरा बचा हुआ खाली जो अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ मेरे पास है, मतलब 20-30 पन्ना का है, यानी 100 पन्ना का 100-150 पन्ना का किताब था, तो उसमें से मेरा 20-30 पन्ना बचा, बाकी सब कंप्लीट हो गया है मेरा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा तो अब मैं फेस्टिवल को देखूँगा, फेस्टिवल को देखने वाला हूँ। उसके बाद डांस फॉर्म को देखूँगा, कुछ डांस फॉर्म कुछ फोक डांस है वो भी देखने वाला हूँ, और कुछ म्यूज़िक जो म्यूजिशियन जो है ना उनको पढ़ूंगा। और इंग्लिश का तो वोकैब तो मैं याद ही कर रहा हूँ, इंग्लिश का वोकैब जब तक याद नहीं हो पा रहा तब तक नहीं होगा। और एक बात बताता हूँ, मैं अभी तक एडियम्स फ्रेज नहीं पढ़ा हूँ। एडियम्स फ्रेज क्या ही नहीं पढ़ा, क्योंकि एडियम्स फ्रेज जो है ना तो वो आप क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पूछता है, वो डायरेक्टली नहीं पूछता है। एप्लीकेशन बेस से पता चल जाता है कि हाँ ये एडियम्स में कहना क्या चाहता है, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से मैं बैठा लेता हूँ तो आंसर बन जाता है। लेकिन हाँ एडियम्स फ्रेज अगर हुआ PT निकलता है तो मेंस के लिए मैं एडियम्स फ्रेज का पूरा रट्टा तो मारूंगा ही, और फ्रेजल वर्ब को ही मारूंगा। फ्रेजल वर्ब भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है,
तो वो सब चीज़ बाद में मैं करूँगा अगर पीटी निकल गया तो, क्योंकि नंबर अच्छे ही आ रहे थे इसमें, 163 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो 11 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा, और उस समय देख लूँगा कितना इसमें मार्क्स आया। 84 हमने करेक्ट किया है, 10 इसमें रॉन्ग है, यानी कि 84 से 163 90% एक्यूरेसी रहा। 94 अटैम्प्ट हुआ था, 6 क्वेश्चन छोड़ा, और इसमें कि हमने एक क्वेश्चन कहाँ छोड़ा, एक क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ा और 2 क्वेश्चन हमने मैथ में छोड़ा ना, और एक क्वेश्चन जीके में, नहीं 2 क्वेश्चन जीके में और एक क्वेश्चन इंग्लिश में, 2 2 4 5 हाँ, तो 2 क्वेश्चन हमने, 3 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश मिला के हुआ और 3 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के हुआ। तो ये रहा दोस्तों मेरा आज का मॉक का रिजल्ट। और इसका अगर 9 शिफ्ट के अलावा शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का भी आएगा तो मैं उसको भी दूंगा और उसको भी अपलोड कर दूंगा, दिखा दूंगा कि इसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन अगर बोलेगा कि इसका शिफ्ट का कैसा क्वेश्चन रहा, अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आया होगा तो क्वेश्चन इसका मॉडरेट और लिटिल बिट ढीला कहेंगे, यानी कम कहेंगे, क्योंकि जीके इसके बहुत आसान पूछ लिए थे, जीके बहुत ही आसान पूछा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन जीके आया है तो जीके मालूम है जीके हार्ड ही आता है, ऐसा तो नॉर्मली बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया जीके इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता है जीके ऐसा आया होगा। अगर आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या सही में वाकई में ऐसा क्वेश्चन जीके का पूछा, क्योंकि ऐसा जीके पूछेगा तो नंबर तो बम्पर जाएगा भाई, गर्दा नंबर आएगा बहुत लोगों का। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।